केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने शनिवार को इंदौर में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने कहा कि मेला जो 23 जून तक चलेगा, जिसमें देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। इंदौर शहर में शनिवार से 7 दिवसीय दिव्य कला मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से कला कौशल के धुरंधर अपने उत्पाद और आकर्षक पैकेज फूड प्रदर्शित करेंगे, जो बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। मेले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 के करीब दिव्यांग कारीगर और उत्पादक अपने अपने कौशल को प्रदर्शित करेंगे। ये मेला सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। इसके साथ ही यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। यह मेला दिव्यांगजन के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। दिव्य कला मेले का आयोजन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा और सबसे पहले इसका दिल्ली से शुरुआत की गई। दिल्ली के बाद मुंबई, मुंबई के बाद भोपाल, भोपाल के बाद गुवाहाटी और अभी हमारा 5वां दिव्य कला मेला है। इस दिव्य कला मेले में जिस राज्य में दिव्य कला मेले का आयोजन होता है, उस राज्य के आसपास के राज्यों से दिव्यांगजनों को उनके द्वारा बनी हुई वस्तुओं के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, जिससे उनको एक और विक्रय की सुविधा का लाभ मिल सके। बहुत सारे दिव्यांगजन हमारे देश में देश के अलग अलग हिस्सों में सामान बनाते हैं, लेकिन उनको बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। उस कारण से काम को रोक देते हैं। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दृष्टि से भी एक और उनको जहां आत्मनिर्भर बनाना, वहीं समाज और देश के विकास में भी उनकी भागीदारी जोड़ने के लिए ये दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर के इस दिव्य कला मेले में 20 राज्यों से और लगभग 100 दिव्यांगजन इस दिव्य कला मेले में भाग लेने के लिए आए हुए हैं, जिसमें मैं अभी यहाँ होकर आया, उसमें बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं। ऐसे देश के विभिन्न राज्यों से दिव्यांगजन आए हैं और उनके अंदर एक जो विश्वास का भाव आ रहा है। दिल्ली के बाद हमारे जो दिव्य कला मेले का आयोजन महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ था। मुंबई में जब मैं विजिट कर रहा था तो बहुत सारे दिव्यांगजनों ने कहा कि आदरणीय मोदी जी हम लोगों के लिए भगवान है कि दिव्यांगजनों को भी इस तरह के मेलों का शुरुआत करके उनको अपने रोजगार की दृष्टि से स्वावलंबी बनाने का जो प्रयास किया गया है, ये प्रयास हम जैसे दिव्यांगों के लिए बहुत ही सराहनीय है। और इसमें हम देखते हैं कि जब मैं गुवाहाटी में गया तो गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों के दिव्यांगजन वहाँ पर आए। हस्तशिल्प, हथकरघा, बेम्बू के प्रोडक्ट, जरी के प्रोडक्ट, वूलन के प्रोडक्ट, बहुत अच्छे तरह के प्रोडक्ट। ऐसे दिल्ली में जो हुआ तो दिल्ली में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ऐसे सारे राज्यों, राजस्थान, तो दिव्यांगजनों के लिए दिव्य कला मेला एक बहुत बड़ी सशक्तिकरण की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जब पारित किया गया, जिसमें दिव्यांगता की 7 श्रेणियाँ जो पहले थी उनको बढ़ा करके 21 किया गया और उनके दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण 3% था उसको बढ़ाकर 4% किया गया। मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों में भी उनका स्कूल का आरक्षण 3% से बढ़ाकर उसको भी 5% किया गया। दिव्यांगजनों के लिए स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ में जोड़ा जा रहा है। दिव्यांगजन स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम में भाग लेकर सक्षम बन सकें और फिर वो सीखने के बाद अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो दिव्यांगता वित्त विकास निगम से उनको कम ब्याज की दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। और प्रोडक्ट होने के बाद इस तरह के दिव्य कला मेले के माध्यम से उनको विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराना, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। जब सभी के सामूहिक प्रयास की बात होती है तो उसमें दिव्यांगजनों की भी और इसी दिव्यांगजनों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिव्यांग के क्षेत्र में बहुत सारा काम हो रहा है। विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं
कि हम सबको समाज का ये विशेष वर्ग है उसमें हम सबको साथ देना है और उसमें बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत दिव्य कला मेला हम देख रहे हैं कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो विभिन्न वस्तुएं बनाते, इतनी कलाकारी की वस्तुएं बनाते हैं और वो किसी से कम नहीं है। ये दर्शाता है जब हम ये सब देखते हैं कि दिव्यांग भाई बहन भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रदर्शन किया है और यहाँ प्रदर्शन भी है, देश के कोने कोने से दिव्यांग आए हैं, उन्होंने अपने कला की प्रदर्शनी भी की और बिक्री भी है। तो मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि दिव्यांगों ने जिस प्रकार से यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी और विविध आइटम रखे हैं वो आए और उनका उत्साह बढ़ाए। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए इस तरह ये बहुत बड़ा माध्यम है सशक्तिकरण का, उनको अपने स्वावलंबी बनने का, आत्मनिर्भर बनने का, कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो। इतना अच्छे हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में दिव्यांगों ने नई नई जो हम देख रहे हैं वस्तुएं यहाँ देखने को मिल रही और वो सामान्य व्यक्ति भी नहीं बना सकता, वो भी उन्होंने बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी आत्मनिर्भर बन रहे हैं और ये होना भी चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।